नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी फेसबुक एड्स एक्सपेंसिव क्यों हो जाती हैं, क्या रीजंस रहते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्ली जिससे आपकी फेसबुक एड्स कम एक्सपेंसिव हो और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें। अगर आपने कभी मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाए हैं या मल्टीपल कैंपेन्स बनाए हैं इवन फॉर सेम टारगेटिंग, आपने देखा होगा कि आपका जो CPM है विच इज़ कॉस्ट पर माइल वो काफ़ी डिफरेंट रहता है और उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। एडवर्टाइजर्स को कभी कभार पता ही नहीं चलता कि ओ शिट, मेरा कैंपेन सडनली इतना महंगा हो गया, सडनली मेरी कॉस्ट इतनी बढ़ गई, बाकी सब मैट्रिक्स तो सेम है लेकिन ऐसा क्या हो गया। तो आइए इन फैक्टर्स को समझते हैं और इस वीडियो में मैं ऐसे 5 फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा कि जिससे आपको, अगर आपकी एड्स एक्सपेंसिव हो रही होंगी तो आप उसको कैसे ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मेटावर्स, फेसबुक और गूगल एड से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं और मैं इंस्टाग्राम रिलेटेड और सोशल मीडिया के बारे में भी बात करता हूं। तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं काफ़ी डिटेल में और काफ़ी वेरिड टॉपिक्स के बारे में बात करता हूं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है कि आपकी एड्स महंगी क्यों है वो है बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी। अब मान लीजिए कि दिवाली के टाइम पे अगर आप एड्स रन कर रहे हैं या कोई फेस्टिवल है या लॉन्ग वीकेंड है और आपकी टारगेटिंग ऑडियंस ऐसी है जो इन सब इवेंट्स और सीजनैलिटी से इम्पैक्ट होती है, तो आपकी एड्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिवाली के टाइम पे तो फेसबुक की कॉस्ट जो इंडिया में है वो 2x 3x हो जाती है। अगर आप इंटरनेशनली भी कोई इवेंट्स वगैरह देखेंगे और आपके ऑडियंस इंटरनेशनल है तो आपको सीजनैलिटी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ऐड का कम्युनिकेशन है वो सीजनैलिटी के साथ रहे। अगर आप मान लीजिए कि आपका कंपटीशन या जो बाकी लोग हैं वो सीजन से रिलेटेड ऐड दिखा रहे हैं लेकिन आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होके कुछ और ही ऐड चला रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी मच प्रॉब्लमैटिक और उस केस में आपकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ती ही रहेगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। तो आपको सीजनैलिटी का क्या करना है कि आप सबसे पहले साल के स्टार्टिंग में या जब भी आप एड्स रन करने वाले हैं तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का प्लान बना लीजिए और उसमें देखिए कि कौन कौन सी बड़ी हॉलीडेज़, कौन कौन से बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, लॉन्ग वीकेंड्स आने वाले हैं। उसके हिसाब से अपने क्रिएटिव्स को पहले ही प्लान कर लीजिए। 4-5 क्रिएटिव्स, अगर आप 1-2 क्रिएटिव्स ट्राई करने वाले हैं तो आप उसकी जगह 4-5 क्रिएटिव्स ट्राई करिए उस टाइम पे, बिकॉज अगर कोई क्रिएटिव नहीं चला तो उस केस में आप दूसरे ऐड क्रिएटिव्स रन कर सकते हैं। इससे आपकी जो कॉस्ट है एटलीस्ट जो सडन स्पाइक आता है सीजनलिटी के टाइम पे वो नहीं आएगा। दूसरा फैक्टर है लो ऑडियंस। जो आपने अगर ऑडियंस ऑलरेडी सिलेक्ट करी है अपने टारगेटिंग ग्रुप में, अगर वो ऑडियंस ऑलरेडी बहुत कम है तो फेसबुक क्या करेगा, उस लिमिटेड ऑडियंस को रीच करने के लिए और ज़्यादा इंप्रेशंस थ्रो करेगा और ज़्यादा पुश करेगा। और जब जब फेसबुक ऐसा करता है तो वो CPMs और ऐड की कॉस्ट बढ़ा देता है उस केस में। सो अगर आपकी ऑडियंस बहुत छोटी है तो सडनली आपको स्टार्टिंग में मे बी ऐड की कॉस्ट काफ़ी कम लग रही हो बट वो बहुत जल्दी स्पाइक अप हो जाती है और वो नीचे भी नहीं आती इतनी आसानी से। तो उस केस में आपको अपनी ऑडियंस का साइज थोड़ा बड़ा रखना है। तो अगर मैं लो ऑडियंस सेट की बात करूँ, जैसे अगर 10,000 लोग, 20,000 लोग या 30,000 लोग अगर आपके ऑडियंस सेट में हैं तो वो मैं कहूँगा कि छोटी ऑडियंस सेट है। बिकॉज अगर आप उसमें CTR कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपने कन्वर्जन रेट कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो पोटेंशियल रिजल्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर आप लुकलाइक ऑडियंसेस बना चुके हैं या अगर आपने लुकलाइक के अलावा कोई और ऑडियंस ट्राई करनी है, ट्राई कर रहे हैं, तो उसको जनरली 50,000 60,000 यूज़र से ऊपर रखिए। जितना ज़्यादा आप ऊपर रखेंगे उतना फेसबुक को टाइम मिलेगा आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करने का और वो CPM कम रखेगा। बिकॉज जैसे जैसे उसको नई ऑडियंस मिलती रहेगी वो उतना CPM मेंटेन करके चलता रहेगा, कंसिडरिंग कि आपके बाकी मेट्रिक्स वगैरह सेम है। तो उस केस में आपको और ऑडियंसेस ढूंढनी चाहिए। तीसरा है लो CTR एंड ऐड क्वालिटी। अगर आपकी ऐड के CTRs काफ़ी लो हैं और आपकी ऐड की क्वालिटी ख़राब है तो फेसबुक अगेन उसको रेस्ट्रिक्ट करने लग जाता है। लेकिन आपने बजट डाले हुए हैं, आप धीरे धीरे फेसबुक को बोल रहे हैं कि हमें कन्वर्जन्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ऑप्टिमाइज करिए, तो फेसबुक को ज़बरदस्ती वो पुश करना पड़ता है। उस केस में फेसबुक अगेन CPM आपके इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपकी अगेन ऐड क्वालिटी तो ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगी लेकिन उसके चक्कर में आपके CPM बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको अगेन जो, जैसे मैं सीजनैलिटी के बारे में बताया, आपको इस केस में भी ये करना है कि आपको अपनी ऐड रेगुलरली चेंज करनी है। उसमें हेडलाइंस ट्राई नहीं करिए, उसमें कैप्शंस नहीं ट्राई करिए,
इमेजेस, आउटडोर इमेजेस ट्राई करिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो, या कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस में अपनी यूएसपीज अच्छे से मेंशन करिए, कुछ नया लेके आइए जिसकी वजह से लोग आपके ऐड पे क्लिक करें। मान लीजिए आपकी ऐड लोगों ने पुरानी देखी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप सेम ऑडियंस पर टारगेट कर रहे हैं, वो क्लिक नहीं कर रहे, मतलब उनके लिए कुछ नया है नहीं, तो आपके जो ऐड अकाउंट की हिस्ट्री है वो भी नीचे चली जाएगी, और उसकी वजह से फेसबुक आपकी हर कोई नई ऐड भी रेस्ट्रिक्ट करने लग जाएगा। तो आपका इस वजह से, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऐड ग्रुप या वो ऐड कैंपेन, आपकी और जो परफॉर्मेंसेज हैं बाकी कैंपेन्स की वो भी नीचे चली जाएगी। चौथा है कंपटीशन। अब मान लीजिए आप जिस नीश में काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन इन जेन्युइनली ही ज़्यादा है, और उन कंपटीशन ने बिड्स भी काफ़ी इंक्रीज कर रखी हैं। उस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये कैसे पता लगाएं कि मेरा कंपटीशन कौन सी ऑडियंस टारगेट कर रहा है, और उस ऑडियंस को या तो मैं ना टारगेट करूं, या मैं उस ऑडियंस को और बेटर क्रिएटिव के साथ ट्राई करूं और उस पर और डिफरेंट टाइप की एड्स रन करूं। ये सब समझना भी ज़रूरी है कि आपके पहले तो कंपटीशन कौन कौन है। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप सबसे बड़े से बड़े ई कॉमर्स प्लेयर के साथ भी फाइट करेंगे, नीशेस के साथ भी फाइट करेंगे। अगर कोई सर्विस है तो देखिए कि आपके नीश में कितने बड़े बड़े सर्विस कंपनीज़ हैं, सैस कंपनीज़ हैं, B2B कंपनीज़ हैं, या और कोई अगर आप सर्विस देते हैं, या अगर आप खुद की कोई पर्सनल ब्रांड सर्विस मतलब देना चाहते हैं, एड्स रन कर रहे हैं अपनी खुद के बारे में, तो क्या आपकी सर्विस ऐसी है जो डिफरेंशिएटर है। जनरली जो एज ग्रुप ऑफ लेट्स से 25-28 प्लस टू अप टू 35-40 इज मोस्ट टारगेटेड एंड हाईली टारगेटेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज, तो उसमें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसमें आपको अपनी यूएसपीज पे खेलना होगा कि यार मेरे को अपने यूज़र को एटलीस्ट मेरी वेबसाइट पे लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, या ऐड पे क्लिक करवाने के लिए कुछ एब्सोल्युटली ऐसा देना पड़ेगा जो उन्होंने नहीं देखा हो, या देखा हो तो उनको लगे कि नहीं ये डिफरेंशिएटर है और मेरे को इसमें कुछ अलग मिलेगा, इसलिए मेरे को इसके ऐड पे क्लिक करना है। तो आपको यूएसपीज और अपने आप को अलग रखने के लिए क्या करना ज़रूरी है, उन चीज़ों पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है। फिफ्थ रीज़न है लोकेशन। तो इंडिया में Tier 1 सिटीज़ में जहाँ पे मेजॉरिटी हाई अर्निंग ग्रुप वाले लोग रहते हैं, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पे बिड्स जनरली ज़्यादा होती हैं। अगर आप कैंपेन्स को अपने स्प्लिट करेंगे Tier 1 वर्सेस Tier 2 वर्सेस Tier 3, तो आपको क्लियर डिमार्केशन दिखेगा कि सिमिलर ऑडियंसेस में आपकी जो बिड्स हैं वो काफ़ी वेरी करती हैं। तो Tier 1 सिटीज़ में अगेन 25+ Tier 1 सिटीज़, आईफोन यूज़र्स, एंड्रॉयड यूज़र्स, एंगेज शॉपर्स, इन सब ऑडियंसेस को काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजर्स और बिगर एडवर्टाइजर्स ऑलरेडी टारगेट कर रहे होते हैं, विच ड्राइव्स अप द कॉस्ट इवन मोर। तो उससे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको सेम क्वालिटी यूज़र्स चाहिए तो जो आपकी सिटीज़ है या जो भी आपकी लोकेशन है, वैसे क्लोजेस्ट सिटीज़ को मैप करने की कोशिश करिए, छोटी छोटी। जैसे मान लीजिए अगर आप Tier 2 में जाना चाहते तो आप इंदौर, भोपाल जैसी सिटीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, लेकिन आपको सिमिलर टाइप ऑफ यूज़र्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको रीच कम मिलेगी, लेकिन आपको ऐसे और काफ़ी सारी क्या कहते हैं सिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी, लोकेशंस ढूंढनी पड़ेंगी जो कंबाइंड आपको सिमिलर ऑडियंस दे सके। तो ऑब्वियसली से दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे, टारगेट ऑडियंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो इंदौर में आपको उतनी टारगेट ऑडियंस मिलेगी नहीं, उतने लोग रहते ही नहीं है वहाँ पे, इवन फॉर योर नीशेस्ट ऑफ द ग्रुप्स। उस केस में आपको इंदौर जैसी और सिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी, जैसे इंदौर है, भोपाल है, मैंगलोर है, मैसूर है। सो ऐसी छोटी छोटी सिटीज़ ढूंढिए जो Tier 2 में है, जहाँ पे लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड आपको उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और फेसबुक एड्स या गूगल एड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे फेसबुक एड्स है, जहाँ पे यूट्यूब के बारे में है, मेटावर्स के बारे में। तो मैं मोस्टली मेटावर्स, फेसबुक एंड गूगल एड्स के रिलेटेड अभी वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो करें, और आपको ऐसी और वीडियोस आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी।